सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, प्राकृत गुणों की सीमा में जो वस्तुएं होती हैं, चाहे वो भौतिक वस्तुएं सांसारिक हों, चाहे शरीर संबंधी हों, उनकी सीमा बहुत छोटी होती है और उसके ऊपर कोई आसुरी छाया आ जाए, प्रेत पिशाच आदि की, तब भी वो सीमा बढ़ जाती है। जैसे किसी के ऊपर प्रेत हो, पिशाच हो, भूत हो, तो वो अपना माथा जमीन पर पटके तो माथा फूटता नहीं है, बल्कि वहां की जमीन लगता है जैसे झनक गई या हिल गई। मैं आपको राम मंगल दास जी की चरितावली में सुना चुका हूँ कि एक के ऊपर विंध्याचल देवी आई, तो देवी माता थी। मैं भूत पिशाच की बात पहले कर रहा था। तो देवी माता वाला जो व्यक्ति था उसने सिर पटका और बोला कि विंध्याचल देवी हूँ, आ गई। तो उसका सिर फटा नहीं, फूटा नहीं, बहुत जोर से फटका था। जमीन ऐसा लगा कि हिल गई। किसी के ऊपर प्रेत हो तो महाराज उसको आप ब्लड प्रेशर की एक गोली की जगह 50 गोली खिला दो, उसके ब्लड प्रेशर में कोई कमी नहीं आती है, अर्थात वो नॉर्मल बना रहता है। मैंने एक व्यक्ति को देखा था, नाम नहीं लूंगा उसका, उसके ऊपर कुछ ऐसी छाया थी, तो नींद की एक गोली की जगह 10-15 गोली खिला दिया, तब भी नींद नहीं आई उसको। प्रभु की कृपा से वो ठीक हो गया बाद में, लेकिन मैंने उस समय देखा था उसको। और श्री नीम करोली बाबा के चरित्र में आपने सुना है कि हनुमान जी का आवेश रहता था उनके ऊपर। तो अंग्रेज ने दिया था नशा की गोली, एक देना चाहा, बाबा पूरी पाउच 100 गोली का खा गए। अब बाबा को कोई नशा नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बतला रहा हूं कि जब प्राकृत गुणों की सीमा से ऊपर उसके ऊपर कुछ आ जाता है, जैसे मैंने प्रेत की बात किया, वो तो बहुत छोटी सीमा का है। ये जो देवता की कोई आवेश की शक्ति आ जाए, जैसे हनुमान जी का मैंने बताया नीम करोड़ी बाबा वाली बात, इसी तरह से यदि भगवान का किसी के ऊपर कुछ आवेश आ जाए या भगवदीय लोक का, तो वो बुद्धि के परे की बात होती है। जैसे आपको दिव्य वृंदावन का दर्शन मिल जाए या दिव्य अयोध्या जी का या दिव्य द्वारकापुरी का, तो वह आपकी बुद्धि और अन्य मनुष्यों की बुद्धि के बाहर की बात होगी, वो समझ में नहीं आ सकता है। वहां आपको मानवीय साइंस फेल होता हुआ दिखेगा। कल आप श्रवण कर रहे थे कि पीपा भक्त जी महाराज 7 दिन तक द्वारकापुरी अर्थात दिव्य द्वारका में रहे। लोगों ने क्या देखा था कि समुद्र में वो डूब गए, और उसके बाद 7 दिन बाद कन्हैया ने उनको, द्वारकाधीश भगवान ने ये कह के वापस भेज दिया, जबकि पीपा भक्त और सीता सहचरी आना नहीं चाहते थे। किंतु प्रभु ने कहा कि तुम लोग नहीं जाओगे तो लोग कहेंगे कि भगवान का भक्त था फिर भी समुद्र में डूब के मर गया। वो यही मानेंगे कि तुम मर गए, जब तुम मरे नहीं हो, तुम मेरे पास हो। लेकिन यही लोग कहेंगे भक्त डूब मरे, समुद्र में डूब के मर गए भक्त, 2 मर गए। तो इस कलंक को मिटाने के लिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं। और वियोग में जीवित नहीं रह पाऊंगा जब उन्होंने कहा, तो भगवान ने कृपा करके उनको शक्ति दी और शंख चक्र
का चिन्ह भी दिया और ये भी कहा कि मैं तो तुमको दिखलाई पड़ता रहूंगा, वियोग तुमको नहीं अनुभव होगा, घबराओ नहीं। और महाराज जब वो निकले हैं तो एक दिव्य राजमार्ग पर चल रहे थे, लेकिन जनता को दिखलाई पड़ रहा था कि वो समुद्र के ऊपर चलते आ रहे हैं, समुद्र के ऊपर चलते आ रहे हैं, जल के ऊपर चल रहे हैं। और महाराज बाहर आते हुए लोगों ने जब देखा है तो जय जयकार से गगन गूंज उठा, भारी भीड़ एकत्र हो गई। लोगों ने चरण वंदना करना चाहा तो मना करने लगे कि नहीं, आप लोग ऐसा मत करिए, दूर दूर से राम राम कर लो भाई, नहीं तो मैं फिर समुद्र में कूद जाऊंगा, आप लोग ऐसे करोगे। तो लोगों ने दूर से दंडवत किया, किसी ने पद धूल लिया। और आपको आश्चर्य होगा भक्तों की, मैंने तो बताया ना कि दिव्य द्वारका से आ रहे थे, लेकिन संसार की दृष्टि से तो समुद्र में से निकल के आ रहे थे वो। किंतु सबको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, जो होना ही स्वाभाविक है, कि समुद्र के बाहर आते हुए उन लोगों के कोई भी कपड़े गीले नहीं थे। अब यहाँ पर मानवीय साइंस फेल है भक्तों, किंतु उसका रहस्य यही था कि वो दिखलाई पड़ रहा था कि समुद्र से वो निकल रहे हैं, जबकि वो आ रहे थे भगवान के दिव्य द्वारकापुरी से। उनके किसी भी कपड़े में जरा सा भी जल की बूंद नहीं थी, भीगा ही नहीं था। भीगा था तो उनका हृदय, वो अश्रु प्रवाह से भीग रहा था। सीता सहचरी माता और पीपा भक्त दोनों के नेत्रों से झरझर आंसू चल रहे थे। जब बाहर आए हैं और जा करके भगवान के मंदिर में साष्टांग प्रणाम किया, पुजारी लोग हाथ जोड़ जोड़ करके उनको प्रणाम करते हुए स्वागत कर रहे थे। और जहां वो चल रहे थे उनके पीछे हजारों लोग भागते थे दर्शन करने के लिए। और वो किसी मकान में, धर्मशाला में, किसी होटल आदि में तो रुके नहीं थे। वो रुके थे कहाँ? एक वट वृक्ष के नीचे, और उसी वट वृक्ष के नीचे फिर पहुंच गए वो। और लोग चकित हो रहे हैं देख देख कर कि इनके तो कपड़े भी नहीं गीले हैं, और निकले हम लोगों के सामने समुद्र से ही। तब सबको विश्वास हो गया कि समुद्र से निकलने वाला का कपड़ा भी भीगा है, नहीं सूखा कपड़ा हो ऐसा संभव नहीं। इसका मतलब है कि लोग जो बता रहे हैं वो इसी दिव्य द्वारका से ही निकले हैं। और पीपा भक्त और सीता सहचरी के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द में इतना प्रेम भरा हुआ था कि सुन करके वो भक्त समाज प्रेम मग्न हो रहे थे। इसके बाद पीपा जी ने शंख चक्र छाप की महिमा बताई, श्री कृष्ण की आज्ञा सुनाई। सभी लोग छाप के लिए लालायित हुए। कुछ गृहस्थ भक्तों को शीतल एवं अन्य सभी को तप्त मुद्राओं से अंकित किया। अब नित्य दर्शनार्थियों की भीड़ आने लगी, लोगों के मनोरथ पूर्ण होने लगे इनका दर्शन होने पर। फिर तो महिमा प्रतिष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। और श्री राम मंदिर की स्थापना भी हुई वहां। और जब देखा इन्होंने कि सारी जनता इनकी जय जयकार करती रहती है, पीपा भक्त ने सीता सहचरी से कहा, हम लोगों को कहीं अहंकार न हो जाए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए प्रतिष्ठा को शूकरी विष्ठा जानकर उसका त्याग कर देना उचित है। और भक्तों, उन लोगों ने आपस में ये भी बात की है
यहाँ प्रतिष्ठा के कारण भजन में भी बाधा हो रही है, इसलिए अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। और गुरुदेव ने जो कहा था वो लाभ हमें प्राप्त हो गया। अब छाप की परंपरा को चालू रखने की आज्ञा पुजारी जी को दी और शंख चक्र का छाप पुजारी को दे करके फिर बिना किसी से कुछ कहे ब्रह्म वेला में फिर द्वारकानाथ जी की दंडवती करके प्रस्थान कर दिया। चुपचाप चल पड़े, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं थी। तो साधु का स्वभाव होता है किसी से विदाई भी लेने और मिलने जुलने की रीति रिवाज का कोई पालन नहीं किया, चुपचाप चल पड़े। एकांतवासा ही अभीष्ट था, अतः अरण्य मार्ग से प्राय चलते थे, ग्रामों में प्रवेश ही नहीं करते थे। द्वारका से चले 6 दिन बीते थे, चलते रहे। एक सरोवर पर बीच जंगल में जाकर के विराजमान हुए। इसी बीच 5 पठान जिनके पास अनेक अस्त्र शस्त्र थे वो आ गए और उन दुष्ट दुर्मदों ने आपस में कहा कि हम लोग फौज के सरदार का हुक्म न मानकर स्वेच्छा से जो यहाँ आए वो ठीक ही किया। वे हमें स्त्री को छूने के अपराध की सजा देना चाहते थे। अब हमारी किस्मत से उससे भी ज्यादा खूबसूरत औरत यहाँ मिल गई है। उन लोगों की महाराज दृष्टि गंदी थी, वो सीता सहचरी को देख के ऐसा कर रहे थे। और वहां सजा देने वाले किसी पीर पैगंबर का भी डर नहीं, ऐसा कहने लगे वो कि यहाँ तो कोई भी अब डर नहीं है, अब हम किसी स्त्री को छू रहे हैं, इसका दंड हमें कौन देगा। जहां से वो आए थे वहां दंड की बात थी, इसलिए भगे थे वो लोग। एक ने 4 को समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं करो, कसूर पर कसूर करना बुरा है। उन्होंने कहा जी कसूर तो इस फकीर का है जिसने ऐसी खूबसूरत किसी की औरत चुराई है, बहकाई है। महाराज जी पीपा भक्त के लिए कर रहे थे वो लोग, क्योंकि पीपा भक्त उस समय राजा के रूप में नहीं थे ना, साधु के रूप में थे। इसलिए वो कह रहे थे, साधु को फकीर कह रहे थे कि इस फकीर की कसूर है कि किसी की खूबसूरत औरत चुरा के लाया है। और महाराज सीता सहचरी को वो बोल रहे थे कि यह औरत चुरा के लाया रहा है। सीता सहचरी तो उनकी धर्म पत्नी थी, वो कहाँ से चुरा के लाए थे। और फिर आपस में वो बदमाश कह रहे थे पठान कि हम लोग इसको लेंगे, अर्थात सीता सहचरी माता के लिए कह रहे थे। सीता सहचरी से कहा उठो हम लोगों के साथ चलो। और महाराज सीता सहचरी माता भला क्यों जाती उनके साथ। जब वो नहीं उठी तो एक बोला कि इस फकीर को मार डालो तब ये हमारे साथ चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। और महाराज राजर्षि के शरीर पर आघात की आशंका से माता उठ के खड़ी हो गई कि महाराज पीपा भक्त को ये लोग कहीं मारने न लग जाएं। और खड़ी होकर के माता ने कहा राम राघव रक्षमाम, राम राघव रक्षमाम, राम राघव रक्षमाम। ये कहती हुई एक दिशा को अर्थात एक तरफ चलने लगी तो पीछे पीछे 4 पठान चलने लगे। और इस घटना से पीपा जी महाराज क्षुभित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये भगवान को बुला रही, भगवान ही कुछ करेंगे, मैं क्या कर पाऊंगा।
चारों भाई अर्थात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आ गए। भक्तों में पीपा भक्त की सोच थी, वो खुश हो रहे थे, पीपा भक्त खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि हम क्या करें, ये तो चारों भाई हैं, ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं जो पठान के रूप में आए हुए हैं। इसलिए ऐसा सोच करके महाराज पीपा भक्त तो खुश हो रहे थे, कह रहे थे चारों भाई आ गए हैं पठान के रूप में और ले जा रहे हैं, तो ले जाने दो। अब अकेले में रह करके हम प्रभु का भजन करना चाहते थे, तो चारों भाई पठान के रूप में आ गए हैं और महाराज कोई दुष्ट सीता सहचरी को छूने से पहले ही भस्म हो जाएगा, इस प्रकार सोच रहे थे पीपा भक्त की। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ये सीता सहचरी को छू दें, तो या तो ये भगवान ही होंगे चार रूप में, चार पठान बन के आए हैं जो ले जा रहे हैं, और ये भगवान नहीं होंगे तो ये तो सीता सहचरी को छूते ही जल के भस्म हो जाएंगे। और उधर 10-12 कदम चलते ही सहसा एक सिंह प्रकट हुआ, क्योंकि तो पीपा भक्त ने तो भगवान के ऊपर जिम्मेदारी मान ली ना, कि सीता सहचरी की रक्षा तो भगवान को करनी है, क्योंकि सीता सहचरी मैया जब चली थी ना गागराउनगढ़ से, तो उसने कह दिया था पीपा भक्त से कि आपको मेरी रखवाली करने की जिम्मेदारी अब नहीं रहेगी, अब गुरुदेव भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो गुरुदेव भगवान तो साक्षात राम जी थे और उन्हीं के भरोसे चली है माता। तो महाराज पीपा भक्त तो निश्चिंत भगवान के ऊपर थे और सीता सहचरी भी भगवान के भरोसे निश्चिंत थी। इसलिए ठाकुर जी ने, गुरुदेव भगवान राम जी थे, इसलिए वो तुरंत लीला किए। 10-12 कदम चलते ही सहसा एक सिंह प्रकट हुआ और उसने एक क्षण में चारों का काम तमाम कर दिया, चारों का फाड़ दिया शरीर सिंह ने, वो चारों पठानों का, और भाग गया जंगल में। और अब इसके बाद जिधर जा रही थी वहां से फिर पीपा के पास आ गए वो माता, और 5वां पठान एक पेड़ के नीचे बैठा है, सब देख रहा था। उसने कहा था कि भाई हम पहले कसूर कर चुके हैं, अब हम किसी स्त्री को ऐसे नहीं छुएंगे। वो तो अलग हो गया था, और 4 जो सीता सहचरी को उठाने के चक्कर में थे उनको तो सिंह ने फाड़ दिया, और 5वां पेड़ के नीचे बैठकर देख रहा था क्या हो रहा है। तो उससे रहा नहीं गया, वो मन ही मन आश्चर्यचकित थकित होकर के आया और दोनों लोगों को दूर से नमस्कार करके बोला, जो हुआ तो ठीक हुआ, आप सच्चे फकीर हैं, पर ये बतलाइए वो सिंह जिसका आधा शरीर आदमी का था, आधा सिंह का था, जो 4 पठानों को मार के गया है, वो कौन था? क्या इस जंगल में ऐसे सिंह होते हैं? महाराज वो दर्शन हो गया था नरसिंह भगवान का, उस भाग्यशाली पठान को नरसिंह भगवान का दर्शन हो गया था। वो बोला कि वो क्या ऐसे सिंह होते हैं इस जंगल में? नहीं नहीं, समझ गया, वो आपकी हिफाजत करने वाला आपका ईश्वर था। ये कह करके भयभीत होकर के उसने ऐसे पाप न करने की प्रतिज्ञा करके बार बार प्रणाम किया पीपा भक्त और सीता सहचरी मैया को, और अपने फौजी पड़ाव में जा करके उसने ये बात सबको सुनाई कि मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा सिंह आया था, इसका आधा शरीर सिंह का आधा मनुष्य का था, और उसने चारों पठानों को फाड़ के मार डाला।
इस प्रकार अपने भक्त की रक्षा करते हुए प्रभु ने अपने विरध की रक्षा की थी। भक्तों, श्री पीपा जी महाराज ने सीता सहचरी से कहा, देवी देखो यहाँ कैसे कैसे घोर संकट आते हैं और आते ही रहेंगे, अतः अच्छा होगा कि अब तुम गागरौनगढ़ को वापस चली जाओ, वहीं भजन करना। तो माँ ने कहा कि भगवान भयहारी हैं, रक्षक हैं, ये मैंने नहीं समझा, अथवा इसमें मेरा दृढ़ विश्वास न देख करके शायद आप ऐसा कह रहे होंगे मुझको। ये भी हो सकता है कि आपको इन वाक्यों पर विश्वास न हो, ये भाव दृढ़ नहीं हुआ हो, इसलिए आप कह रहे हैं कि घर चली जाओ। आपको क्या कष्ट हुआ अथवा आपने रक्षा का क्या उपाय किया जिससे आपको परेशानी हुई? फिर जब मैं आपको बाहर नहीं हूं, मेरी रक्षा गुरुदेव भगवान कर रहे हैं, नरसिंह बन करके आए, रक्षा किए। हम लोगों ने तो शेर ही देखा, सिंह देखा, परंतु वो पठान पांचवा कह रहा था कि क्या इस जंगल में ऐसे सिंह रहते हैं जिनका आधा शरीर शेर का, आधा मनुष्य का? तो नरसिंह भगवान का दर्शन उसको मिला। वही नरसिंह भगवान आए थे, हमारे गुरुदेव भगवान, हमारी रक्षा के लिए। मैं आपके लिए बाहर कहाँ हूं? फिर आप क्यों कह रहे हैं घर में चली जाऊं? क्या घर पर संकट नहीं आएंगे? तब श्री पीपा भक्त ने पैंतरा बदला और हंसने लगे। पीपा भक्त जी हंसकर बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यदि तुम्हारा भाव दृढ़ नहीं होता तो प्रभु कैसे रक्षा करते? मैं तो तुम्हारी निष्ठा को जानता हूं। ऐसी शिक्षाओं के लिए ही गुरुदेव ने कृपा करके तुम्हें मेरे साथ भेजा है, क्योंकि तुम्हारी जैसी निष्ठा मेरी भी नहीं है, इसलिए मुझे लाभ हुआ आपका दर्शन करके। भक्तों, अब आप विचार करिए, यदि पीपा भक्त और सीता सहचरी की जगह कोई सामान्य मनुष्य होता तो इतनी भारी दुर्घटना जो घटी थी उसको देख करके तो महाराज वो घर ही भाग जाता। लेकिन ये लोग तो कहाँ घर जाने वाले, ये तो भगवान पर पूरे विश्वास करने वाले भक्त थे। और ऐसे सत्संग वार्ता से दोनों लोग भगवत कृपा का स्मरण करते हुए मन में सुखी हुए। वन्य फलों का प्रसाद सेवन करके वहीं जंगल में रात भर रहे। घनघोर जंगल जहां शेर, भालू, चीता घूमते थे, उस जंगल में दोनों लोग रहे, निश्चिंत होके सोए, भजन करते करते रात को। अब आप सोचिए कि इनका विश्वास कितना था। महाराज, ये लोग तो असाधारण थे। पीपा भक्त तो मनु जी के अवतार थे। मैं आपको सुना चुका हूँ सुदर्शन सिंह चक्र जी की चरितावली, बहुत पहले सुनाया था, हमारा ख्याल लगभग 2 वर्ष हो गए होंगे। 51 भाग में सुनाया था। और तब मैंने बतलाया था आपको कि श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज इतने महान, सच्चे, श्रद्धा विश्वास से भरपूर भक्त थे कि जंगल में शेर शेरनी के बीच रात भर सोए थे, और शेर शेरनी ने उनके चरणों में जाकर के मस्तक रख रख करके रात भर विश्राम किया था। जो सुने होंगे आप चक्र जी की चरितावली तो याद आ गया होगा, यदि नहीं सुने हैं तो श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की चरितावली भक्ति आश्रम ऐसा बोलकर आप निकालिए तो यूट्यूब में निकल आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भगवान का भक्त भगवान के भरोसे ऐसे निश्चिंत रहता है। इसीलिए जंगल में पीपा भक्त और मैया ये सीता सहचरी बहुत निश्चिंत होकर के
सोए एक तुलसी भरोसे सिया राम के, सोए एक तुलसी भरोसे सिया राम के। अर्थात भजन करने वाले तुलसीदास जी भगवान के भरोसे निश्चिंत होकर शयन भी करते हैं, भजन करते करते सो जाते निश्चिंत। ऐसा जीवन था इन लोगों का भक्तों। प्रातःकाल नित्य नियम से निवृत्त होकर के चले हैं। कुछ दूर जाने पर वहां एक सरकारी चौकी मिली। वहां से आगे नगर में जाने के दो मार्ग थे, एक सीधा था और दूसरे से 2-3 कोस का चक्कर पड़ता था। चौकीदार ने मार्ग भेद बतला करके कहा, ये सीधा मार्ग राजा की ओर से बंद है, हम किसी को जाने नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें एक नरभक्षी विकराल सिंह है इस सीधे वाले रास्ते पर, जिसे आज तक किसी शिकारी ने मार नहीं पाया, बल्कि सिंह के द्वारा शिकारी लोग मारे गए। इसलिए आप भी इस रास्ते से नहीं जाइए, सीधा रास्ता खतरे से खाली नहीं, सिंह रहता है, मार देता है, और ये घुमाव वाला रास्ता जो है सुरक्षित, इस पर जाइए। तो श्री पीपा जी ने कहा, भैया हमें श्री चीधर भक्त के यहाँ पहुंचने की जल्दी है, तो हमें जाने दो, हमारे मरने पर रोने वाला कोई नहीं है, हम लोग विरक्त साधु हैं। महाराज ये भगवान के भरोसे निश्चिंत थे ना, इनको चीधर भक्त के घर जाना था, तो इनके मन में तो भक्त और भगवान की झांकी थी। हम लोग पीपा भक्त की जी के साथ, सीता सहचरी मैया के साथ चीधर भक्त के यहाँ कल चलेंगे। आज इन महान संतों को और गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।